15-15 लाख आएगा, अच्छे दिन आएगा, महंगाई घटाएंगे। उल्टा हुआ, जो किसान का नहीं हुआ वो किसका होगा? जो पब्लिक हित की, गरीब हित की जो काम करे उसको जेल में बंद किया जा रहा है। अमीर को जो मदद करे वो भाजपा है। सब घाटे में चलता है और दिल्ली का सरकार फायदे में चलती है। छगन भुजबल पर, अजीत पवार पर कहा था 70,000 करोड़ का घपला है। ईडी गया, सीबीआई गया और 4 दिन के बाद ज्वाइन कर लिया। ये तो लड़ाई लड़ाने का काम है, हिटलर शाही का काम है। आज बिजली फ्री की है, पानी का बिल फ्री आ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक हो, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन कैंडिडेट महाबल मिश्रा को लोग जिताएगा, झाड़ू छाप पर वोट देके केजरीवाल जी को मजबूत करेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। लोकसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली की द्वारका में, जहां आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली सीट से पूर्वांचल के नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। मिश्रा जी, TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, आप पिछले कई सालों से पूर्वांचल में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। फिर 2022 में आम आदमी पार्टी का झाड़ू आपने थामा है, तो क्या लग रहा है कि पश्चिमी दिल्ली में जो है झाड़ू इस बार रंग लाएगा? निश्चित रूप से झाड़ू रंग लाएगा। इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होने के नाते चाहे किसी पार्टी के लोग हो, बीजेपी को छोड़ के इंडिया गठबंधन का जितना पार्टी के लोग हैं आज मेरे साथ खड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति महाबल मिश्रा को जानता है। मेरा चेहरा आज 10 वर्ष के बच्चे से भी पूछिएगा तो कहेगा ये महाबल मिश्रा जा रहा है। मैं जनता के बीच में रहा हूँ, चुनाव जीता तो उनके बीच में था, हारा तो उनके बीच में, और मैंने विकास काम किया तो मेरे विकास काम को लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन कैंडिडेट महाबल मिश्रा को लोग जिताएगा, झाड़ू छाप पर वोट देके केजरीवाल जी को मजबूत करेगा। अगर आपके इतिहास में जाया जाए तो तमाम बार आपने बीजेपी को शिकस्त किया है चुनाव में, लेकिन पिछले कुछ बार से अब स्थिति थोड़ी निराशाजनक रही है। तो क्या लग रहा है कि 2024 में जिस तरीके से मोदी लहर चल रही है उसको दिल्ली में जीत पाना क्या मुमकिन है? अगर हम लोकसभा चुनाव 100% जीतेंगे। यदि इतनी ही चेहरा अच्छा था तो कैंडिडेट बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज मैं एक बात आपको बता दूं, ये देखिए, जो केजरीवाल जी की गारंटी है वो घर घर में दिखाई दे रहा है। आज बिजली फ्री की है, पानी का बिल फ्री आ रहा है, स्वास्थ्य का लाभ, मोहल्ला क्लिनिक हो या हॉस्पिटल में है, अच्छे इलाज हो रहे हैं, अच्छे टेस्ट हो रहे हैं, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। महिलाओं को बस यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, और आज महिला सम्मान राशि के जो 1-1 हज़ार रुपये का बजट में प्रावधान किया तो महिलाओं के सम्मान के लिए 1-1 हज़ार रुपये का आएगा। तो एक तरफ मोदी जी की गारंटी जो था, भाजपा की गारंटी था 15-15 लाख आएगा, अच्छे दिन आएगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, महंगाई घटाएंगे। उल्टा हुआ, न 2 करोड़ को नौकरी मिला, न 15 लाख रुपया मिला, और न युवा को नौकरी मिला। आप देखिए महंगाई घटा। तो इस तरह से लोगों में उनकी गारंटी को अब लोग समझता है। 2 महीना के बाद, चुनाव के बाद क्या कहते ना, जुमला था, चुनावी जुमला था। जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन केजरीवाल जी का काम को लोग आज देखिए, दिल्ली में 74 घाट मात्र हमने बनाया था छठ का। आज 1100 घाट पूर्वांचल को सम्मान देने की बात किया। 1100 घाट छठ की है बनाया। मैथिली भोजपुरी अकादमी का गठन हमारे समय में हुआ था कांग्रेस से, लेकिन आज उस मैथिली भोजपुरी संगठन को कितना ऊंचा किया। तो जिस तरह से काम आज बाहर के लोगों के हित में किया, आज सबके किया, चाहे भाषा हो, उत्तराखंड की भाषा के लिए बात किया हो, तो सारे को लोगों को उत्तरायणी आज मानता है दिल्ली में। तो सारा देश के जनता के हित का काम किया है दिल्ली में, तो केजरीवाल जी किया है। इसलिए यहाँ किसी की लहर नहीं चलेगी। केजरीवाल का विकास और लोगों का जो फायदा किया गया है लोगों का, आप देखिए हिंदुस्तान में जो भी सरकार है सब घाटे में चलता है,
और दिल्ली का सरकार फायदे में चलती है, और जो फायदा हुआ है वो जनता के हित में वो पैसा जा रहा है, वो अपने पॉकेट में नहीं जा रहा है। तो भैया एक तरफ जो टैक्स का पैसा जो आया और फायदा हुआ सरकार को, तो वो जनता में बांटा जा रहा है, और एक तरफ घाटे में है सरकार। तो घाटा वाला सरकार तो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। तो इसलिए जनता इस बार मन बना चुका है। हर वोटर, आप जाइए, केजरीवाल को बंद किया गया है। क्या है, जिसके गवाह पर बंद किया गया है वो पहले 6 करोड़ दिया, फिर जमानत मिल गया और गवाह बन गया सरकारी, और फिर 60 करोड़ रुपया दे के बाउंड खरीद लिया। तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ। लेकिन जो अभी की स्थिति है, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर से लेके कई दिग्गज नेता जेल में बंद हैं, और इस वक्त जब कहते हैं कि बहुत क्रूशियल समय होता है, चुनाव का समय, और केजरीवाल एक स्टार कैंपेनर है खुद चीफ मिनिस्टर होकर, तो आज जिस तरीके की स्थिति है उनकी, तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं। और एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि दूसरी चीज़ कि जब उनका चेहरा नहीं है तो लोगों तक पहुंचने में और वो कैंपेन करने में उनका चेहरा हर आदमी के दिल में है, हर बहन बेटी के दिल में है, हर बुजुर्ग के दिल में है। जो आज केजरीवाल जी जेल में हैं, लेकिन सिंपैथी आज पूरे दिल्ली में हर घर में घूम रहा है जो उनके साथ अन्याय किया गया है। तो हर व्यक्ति, हर वोटर आज केजरीवाल है, हर वोटर आज मनीष सिसोदिया है, हर वोटर आज सत्येंद्र जैन है। वोटर आज समझ चुका है जो पब्लिक हित की, गरीब हित की जो काम करे उसको जेल में बंद किया जा रहा है, अमीर को जो मदद करे वो भाजपा है। इसलिए हर आज दिल्ली के नागरिक अपने आप को केजरीवाल समझ के काम कर रहा है, और समझ रहा है जो केजरीवाल जी के साथ अन्याय हुआ है तो इस बार वोट से हम इसका बदला लेंगे। जी। इंडिया अलायंस पर क्या कहना चाहेंगे। इंडिया अलायंस आपने देखा होगा 7 तारीख को यहाँ पर हिंदुस्तान के जितने विपक्षी पार्टी थे एनडीए के, सभी एक स्टेज पर आके आज जिस तरह से प्रदर्शन किया, तो इंडिया अलायंस एकत्रित हो गया। वो दिन से इनको भय हो गया, भय है, भय दिखाई देता है। आप एक बात बताइए, ईडी या सीबीआई आज चला रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में 123 नेता का नाम था जो ये ईडी सीबीआई इन पर छाप पड़ा। उसमें से छगन भुजबल पर और अजीत पवार पर कहा था 70,000 करोड़ का घपला है। ईडी गया, सीबीआई गया, और 4 दिन के बाद ज्वाइन कर लिया। हेमंत बिस्वा जो है असम के मुख्यमंत्री, उन पर भी हुआ। तो ये लोग ज्वाइन कर लिए तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया, और जो ज्वाइन नहीं किया, जो सरेंडर नहीं किया, वो आज जेल में है। तो जनता जानता है जो संविधान को, आज बाबा साहब जो संविधान लिख के गए थे, उसको यदि कोई ख़त्म करने की चाल है तो आज हिटलर शाही चल रहा है, वर्तमान सरकार कर रहा है इस प्रजातंत्र को, और आपके साथ अन्याय हो रहा है। आने वाला पीढ़ी युवा अन्याय, आज धर्म की राजनीति हो रही है, जात की राजनीति हुई है। आप कहो युवा को नौकरी कैसे देंगे, महंगाई कैसे घटाएंगे, आप विकास कैसे करेंगे, उस पर चर्चा होना चाहिए। आज हो रहा धर्म की राजनीति, सौहार्द वातावरण खत्म हो रहा है समाज में सौहार्द वातावरण खत्म हो तो झगड़ा में पड़ जाएगा तो विकास कहाँ से होगा। जी, आपने पूर्वांचल के लिए बहुत काम किया है, मगर अब ये जो है पश्चिमी बेल्ट है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे पश्चिमी दिल्ली वालों की क्या ज़रूरतें हैं और क्या मुद्दे। शुरू से अनथराइज कॉलोनी में चाहे पूर्वांचल के हो, चाहे हिंदुस्तान के कोने कोने से कोई आया तो बिजली नहीं लगती थी। बिजली बांस के खंभे गाड़ के लोग लेते थे, बिजली नहीं थी, रोडें नहीं थी, नालियां नहीं थी। तो हमने वो काम किया। राशन कार्ड नहीं बनता था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता था, बच्चे का नामांकन नहीं होता था, किसी का सर फट जाता था जमानतदार नहीं मिलता था, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता था। हमने उसकी लड़ाई लड़ी। तो दिल्ली में हमने इसकी लड़ाई लड़ी, लोगों का वोटर लिस्ट में नाम दिलाया, राशन कार्ड बनवाया, अनाथाइज कॉलोनी में विकास का काम श्रीमती से। अब 1993 से 98 तक बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, एक भी गली में एक ईंट लगाया हो अनाथाइज कॉलोनी में, चाहे एक पोल लगाया हो तो मुझे साबित कर दे। लेकिन श्रीमती शीला दीक्षित अनाथाइज कॉलोनी में काम
शुरू करवाया और केजरीवाल जी उस काम को बहुत आगे बढ़ाया। आज हर एक गली में आप देख सकते हैं पानी का लाइन, सीवर का लाइन, पक्का सड़क। तो इस तरह के विकास किया है केजरीवाल जी अनाथाइज कॉलोनी को। और मुझे गर्व है जो 2011 में जो मैंने पॉलिसी लाया था, प्रस्ताव रखा था, जो 5 मंजिल मकान 250 मीटर तक के प्लाट पर 5 मंजिल मकान बनना चाहिए। आज प्रत्येक क्षेत्र में 5 मंजिल बन रहा है। 90% दिल्ली की जनता को लाभ हुआ है। उससे क्या हुआ? जॉब का सृजन भी हुआ। भाई आप देखिए, व्यापार बढ़ा, सरिया वाला का व्यापार बढ़ा, सीमेंट वाला का, रेत बता बना, लेबर का काम अब हुआ, और जितने बिल्डिंग में काम करने लगे व्यापार बढ़ा। तो व्यापार सृजन का भी काम महाबल मिश्रा ने किया है। इसलिए भविष्य में बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए काम करूंगा, महिलाओं के उन्नति कैसे हो उसके लिए काम करूंगा। और किस तरह से जो दिल्ली में आज कार पार्किंग की समस्या है, तो उस समस्या को निदान कैसे करेंगे? कार पार्किंग करके डीडीए से, एमसीडी से जहां जमीन मिलेगी वहां कार पार्किंग बनाएंगे। यूनिवर्सिटी पश्चिमी दिल्ली में नहीं है, यूनिवर्सिटी लाने की शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे। ये हॉस्पिटल और बनवाएंगे जिससे कि इलाज आपका और बढ़िया हो, स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, ये करेंगे। और क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवा को शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो उस पर काम करेंगे। ये सब काम होगा। आप एक बात, मेरा सपना रह गया, जो नजफगढ़ में एक हॉस्पिटल 28 फरवरी 2014 को मैं उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। उसमें 100 बेड के हॉस्पिटल और पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट बनना था। उद्घाटन शिलान्यास करके आया, हम चुनाव हार गए। उसके बाद काम नहीं हुआ तो हम कोर्ट गए, और कोर्ट जाकर के एक एनजीओ का था करतार सिंह, वो भी कोर्ट गए, हम भी कोर्ट गए और केस किए। केस करने के बाद वो काम शुरू हुआ। तो अब मात्र 100 बेड की हॉस्पिटल बना, मेडिकल कॉलेज कट गया। छावला में जगह हम जोड़े थे उसको हॉस्पिटल के साथ, वो छावला में भी कुछ नहीं, छावला में वो हॉस्पिटल बनवाएंगे, छावला में बनाएंगे। तो इस तरह के स्वास्थ्य में, एजुकेशन में आज सुविधा, बच्चों का किस तरह से नौकरी का सृजन हो, बहने बेटी का किस तरह से उन्नति हो उस पर काम करेंगे। पार्किंग किस तरह से सोल्व हो उस पर काम करेंगे। जी, जिस तरीके का एक कैंपेन चला रही है आम आदमी पार्टी, जेल का बदला वोट, इसका क्योंकि आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो क्या असर दिख रहा है लोगों पे? क्या ये वर्क कर रहा है ये कैंपेन? हर गरीब आदमी, हर मिडिल क्लास के आदमी, अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी सोच रहा है जो केजरीवाल के साथ अन्याय हुआ है, दिल्ली के जनता के साथ अन्याय हुआ है। एक अन्याय और कहती है, जो केजरीवाल जी का अधिकार छीनने का, दिल्ली सरकार का अधिकार छीनने का काम जो किया गया है, वो केंद्र के माध्यम, एलजी के माध्यम से। तो एलजी अकाउंटेबल नहीं है। आज जनता का कौन काम करेगा? मुख्यमंत्री या एमएलए? एमएलए से जो काम नहीं होता मुख्यमंत्री के पास फरियाद लेके जाता है। अब क्या है, एलजी काम रोक रहा है। तो काम रोको, जो सरकार का, केंद्र सरकार के माध्यम से काम रोकने का काम जो रहा, वो जनता अब दुखी हो गया है। जो मुख्यमंत्री तो हम चुना, लेकिन काम रोकने का काम एलजी के माध्यम से जो किया जा रहा है, उपराज्यपाल के माध्यम से, वो खत्म करना है। तो इस बार आम आदमी को और इंडिया गठबंधन को जिताना है। जी, मान लीजिए कि अगर ये लोकसभा की सीट आम आदमी पार्टी को मिल जाती है, तो आम आदमी पार्टी जितना काम कर चुकी है उसके अलावा क्या लोगों को देने वाली है? स्कूल हमने सुन लिया, अस्पताल हमने सुन लिया, बाकी तमाम चीजें, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कोई चीजें हैं जो आम आदमी इंडिया गठबंधन के 6 गारंटी है। 24 घंटा बिजली देश में देंगे, 24 घंटा बिजली देश में देंगे। हर गली मोहल्ले में, गांव में जहां स्कूल की कमी होगी तो स्कूल बनाएंगे। जनता के हित में जो स्वास्थ्य का लाभ, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बना के स्वास्थ्य लाभ देंगे। जो किसान के साथ, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले किसान प्रदर्शन किया था और 700 किसान मरा था। जो किसान का नहीं हुआ वो किसका होगा? तो किसान को एमएसपी का, स्वामीनाथन जी का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर काम करके उसको सही दाम दिलाएंगे।
और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो ये तो कितना बड़ा और इस इंडिया गठबंधन की सोच जो है, सबजन हिताय सबजन सुखाय। राम राज की स्थापना हुई थी इसी वजह पर सौहार्द वातावरण बना रहे। तो असली राम राज का काम तो कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, जो भाई सबजन सुखाय सबजन हिताय की बात कर रहा है, किस तरह से सौहार्द वातावरण रहे बना रहे वो काम कर रहा है। तो ये जाति समीकरण की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा होना चाहिए, स्वास्थ्य में कैसे लाभ होगा, शिक्षित राज्य होगा, शिक्षित देश होगा, तब न देश मजबूत बनेगा। और ये धर्म के बांटने का काम लड़ाई लड़वा रहा है। तो राम राज पर कौन चल, राम राज की स्थापना कैसे हो? राम राज की स्थापना तो होगा शिक्षा से। राम राज के स्वास्थ्य ठीक रहो, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, तो स्वस्थ रहेगा तभी ना होगा। अच्छा, तो राम राज पर जो काम कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन कर रहा है, और देश को जात पर और धर्म पर बांटने का काम कर रहा है। तो ये राम राज का काम नहीं है, ये तो लड़ाई लड़ाने का काम है, हिटलर शाही का काम है। इसलिए जनता जान चुकी है, जनता अब परख चुकी है जो कौन हित का काम कर रहा, कौन अहित का काम कर रहा। देश इस बार खड़ा है, वोटर में इस बार लोग में आ गया है, जो कि इस बार इस सरकार को हटाना है और जो जनता के हित की रक्षा करेगा उस सरकार को लाना है। जी मिश्रा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आप राजनीति में काफ़ी लंबे वक्त से हैं, आप राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, आपने लोगों के हित के लिए काम किया है। तो अगर मैं आपके तजुर्बे की बात करूं तो आप अरविंद केजरीवाल को एज एन इंडिविजुअल, मतलब अगर आप नेता के तौर पे उन्हें हटा दीजिए, आपको पर्सनली अरविंद केजरीवाल इंसानी तौर पे कैसे व्यक्ति लगते हैं, और आपको क्या लगता है कि जब अच्छा व्यक्ति होता है तो राजनीति को कितनी बेहतर बना सकता है? देखिए, राजनीति का बेहतर बनाने के लिए जो वो काम किया, अच्छा राजनीति पॉलिटिशियन सोच, जो आदमी आज सोचता है जो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा। शिक्षा का स्तर धर्म और जाति में नहीं बटे, विकास का रास्ता है। आज हमारे बहनों का आप देखिए किस तरह से बस में यात्रा फ्री किया, आज सम्मान राशि के रूप में 1,000 देने की बात किया है। तो हमारे बहन बेटी का भी सम्मान देखा, बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करा का बेटा बन के तीर्थ यात्रा करा, वो सम्मान देने की बात किया है। तो केजरीवाल जी का सोच जो है राम राज वाला, सबजन सुखाय सबजन हिताय वाला जो सोच है वो जनता हित के लिए है। इसलिए राजनीति से हट के मैं देखूं तो सामाजिक, आज हिंदुस्तान में यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, जितना कैमरा वहाँ नहीं है, दिल्ली में उससे ज़्यादा कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिससे कि बहन बेटी का सुरक्षा हो और चोरी डकैती न हो, चैन स्नैचिंग नहीं हो। तो इस तरह से अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने इस पर सोचा है। तो असली पॉलिटिशियन हो, जनहित के काम जो करेगा वही रामराज का स्थापना करता, तो उसके में आगे है। जी शुक्रिया। तो ये थे आम आदमी पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट महाबल मिश्रा जी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी कौन ये सीट लेकर जाता है।